आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आइसक्रीम की सुपर इजी टेस्टी और ठंडी ठंडी सी आइसक्रीम की रेसिपी। इसमें मेहनत कम और टेस्ट ज़्यादा और तारीफ बेमिसाल। चलिए बनाना शुरू करते हैं आज की अपनी यम्मी और टेस्टी आइसक्रीम। अगर आपको मेरी मेहनत और रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आप हैं इस वक्त एमन्स फूड सीक्रेट के साथ। चलते हैं आज की अपनी न्यू रेसिपी की तरफ। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सी आइसक्रीम। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर एक पॉट। आधा लीटर मैं इसमें डालूंगी फ्रेश दूध। फुल क्रीमी हमने दूध लिया है आइसक्रीम बनाने के लिए। पैकेट वाला दूध भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा दूध हम अलग कर लेंगे। ये लीजिए, बस इतना सा आपने भी निकालना है। गैस हमने ऑन कर ली है। दूध को हम अच्छी तरह से बॉयल कर लेंगे। जो दूध हमने बचा के रखा था इसमें हम 2 चम्मच स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड के ऐड कर देंगे। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आज हम बना रहे हैं यहाँ पर स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। कस्टर्ड को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। यह है, याद रखिए कि कस्टर्ड को डालने के लिए हमेशा ठंडा दूध इस्तेमाल करें, गर्म दूध इस्तेमाल मत करें वरना फिर गुठलियाँ सी बन जाएंगी। दूध हमारा अच्छी तरह से बॉयल हो गया है। आधा कप मैं इसमें डाल लूँगी चीनी का। चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है। इसमें जो हमने कस्टर्ड मिक्स करके रखा था वो थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और साथ साथ चम्मच हिलाते रहेंगे। हमारा जो कस्टर्ड है वो रेडी हो चुका है। इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए और पका लेंगे लो फ्लेम पे। ये देखिए हमारा कस्टर्ड रेडी हो गया है। इस स्टेज पे हम जो फ्लेम है वो बंद कर देंगे और कस्टर्ड को ठंडा होने के लिए रख देंगे। जैसे ही गर्मी का सीजन शुरू होता है तो दिल चाहता है ठंडी ठंडी चीजें खाने को। मैंने सोचा क्यों ना आज आइसक्रीम बना ली जाए और आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर की जाए। आप यकीन मानिए बहुत ही ज़बरदस्त आज की हमारी आइसक्रीम रेडी होने वाली है। बाजार से कहीं बेहतर आप घर पर बना सकते हैं। कस्टर्ड को हम रूम टेम्परेचर पर ठंडा करने के बाद इसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। यहाँ पर आइसक्रीम को बिल्कुल मार्केट जैसी बनाने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 कप व्हिपिंग क्रीम का। ये आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं, किसी भी सुपर स्टोर से आपको ये इजीली मिल सकती है। व्हिपिंग क्रीम से जो आइसक्रीम है वो एकदम फ्लफी और सॉफ्ट बनेगी। जैसे बाजार की आइसक्रीम होती है ना, हल्की हल्की सी, बिल्कुल वैसी ही ये बनेगी। आइसक्रीम बनाने के लिए आप घर में से जो मलाई दूध के ऊपर से निकलती है वो भी यूज कर सकते हैं और जो फ्रेश क्रीम आपको मिलती है बाजार से वो भी ले सकते हैं। मगर फिर आइसक्रीम का टेक्सचर वैसा नहीं आता जैसा आइसक्रीम का होता है, इसलिए आप इसके लिए व्हिपिंग क्रीम ही इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक बीटर से इसे अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप इस तरह का विस्कर लेकर इसकी मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। क्रीम को हमने अच्छी तरह से बीट कर लिया है। ये देखिए एकदम से फ्लफी हमारी जो क्रीम है वो रेडी हो गई है। कस्टर्ड हमारा हो गया एकदम से चिल। इसे हम इसमें मिक्स कर लेंगे। इसे हम 2 मिनट और अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। इसके कलर को अच्छा करने के लिए यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर रही हूँ। दोनों चीज़ों को हमने 2 मिनट अच्छी तरह से बीट कर लिया है। आप देख सकते हैं कि एकदम से इसका टेक्सचर सिल्की और क्रीमी क्रीमी सा रेडी हुआ है। आइसक्रीम खाकर भी कोई नहीं बता पाएगा कि ये घर में बनी हुई है। ये देखिए बिल्कुल बाजार जैसी आइसक्रीम हमारी रेडी होगी। मिक्सचर हो गया हमारा यहाँ पर रेडी। इसे हम फॉइल पेपर से कवर कर देंगे। अगर आपके पास फॉइल पेपर नहीं है तो आप प्लास्टिक शीट से भी इसे कवर कर सकते हैं। फॉइल पेपर मैंने लगा लिया है। 2 घंटे के लिए हम इसे फ्रीजर में रख देंगे। फॉइल पेपर यहाँ पर मैंने इसलिए लगाया है ताकि इसके ऊपर क्रिस्टल ना बने। तो फ्रिज पे रखे हुए 2 घंटे हो चुके हैं। बहुत ही चिल हो चुका है। इसे हम एक दफ़ा और अच्छी तरह से 2 मिनट के लिए बीट कर लेंगे। ये देखिए इसका टेक्सचर बहुत ही क्रीमी क्रीमी रेडी हुआ है। हम लेंगे यहाँ पर एक एयर टाइट बॉक्स और अपने आइसक्रीम के मिक्सचर को इसमें हम डाल देंगे। एकदम से क्रीमी क्रीमी और बहुत ही सॉफ्ट मिक्सचर को हमने बॉक्स में डाल लिया है। यहाँ पर हम लेंगे एक प्लास्टिक शीट। मैं ये जो घर में शॉपर वगैरह यूज़ होते हैं ना, बस वही ले रही हूँ। अगर आपके पास प्लास्टिक शीट है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हम इसके ऊपर रखेंगे इसको। और ये हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि इसके ऊपर क्रिस्टल ना बने और ना ही इसमें बर्फ़ जमे। और हम इसको कवर कर देंगे। इसे हम 7 से 8 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं।
ये लीजिए, आइसक्रीम को रखे हुए 6 से 7 घंटे हो चुके हैं। इसे हम देखते हैं। इसके ऊपर जो हमने प्लास्टिक कवर लगाया है, इसको बिल्कुल आराम से हम उतारेंगे। वाह, एकदम से परफेक्ट आइसक्रीम हमारी जो है वो रेडी हो चुकी है। देखिए, लग रही है ना बिल्कुल बाजार जैसी, जैसी आप मार्केट से लेके आते हो, बिल्कुल वैसी ही हमारी आइसक्रीम रेडी हुई है, उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छी। इसे हम सर्व करेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है आइसक्रीम स्कूप। इसकी मदद से हम आइसक्रीम को निकालेंगे। ये लीजिए, एकदम से परफेक्ट हमारी आइसक्रीम जो है वो रेडी हो चुकी है। आइसक्रीम को हमने निकाल लिया है। मैंने ली है कलरफुल टूटी फ्रूटी। ये हम इसके ऊपर कर देंगे गार्निश। यहाँ पर मैंने लिया है पिस्ता। इसको भी मैं गार्निश कर दूंगी ऊपर। ब्रीक ब्रीक मैंने इसकी कटिंग कर ली थी। वाओ, एकदम से टेस्टी और यमी आइसक्रीम हमारी रेडी है। ये लीजिए गाइस, हमारी जो आइसक्रीम है वो एकदम परफेक्ट से रेडी हो चुकी है और इसका टेक्सचर ऐसा है कि मुंह में जाते ही घुल जाए। अगर आपको मेरी मेहनत और रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारी इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपकी आइसक्रीम कैसी बनी। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको हमारी सारी रेसिपीज कैसी लगी। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।